दूसरा ग्रंथी 2 का 14 से 17 पद हम पढ़ रहे हैं। और प्रभु वचन यहाँ बस कहना चाहता है हमको आज की शाम कि जितने भी लोग इस पृथ्वी पर 4000 साल तक आ रहे थे वो सब के सब हार रहे थे, है ना, हार रहे थे। इसीलिए वो कैद की जगह में जा रहे थे, है ना, पीड़ा की जगह में नहीं जा रहे थे, कैद की जगह में जा रहे थे। पीड़ा का जगह अधोलोक है और कैद का जगह स्वर्ग लोक था, नीचे था दोनों। और यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद जितने भी लोग वहां पर थे कैद में, वो सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया है, यीशु मसीह के द्वारा उनको छुटकारा दे दिया है। और अब वो स्वर्ग लोग जो है नीचे में वो खाली हो चुका है, उसमें ताला बंद हो चुका है, उसमें कोई भी नहीं रहता। अब जितने लोग मरते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो याकूब ने सीढ़ी देखी थी, उस सीढ़ी को इस पृथ्वी पर आके क्या कर दिया है, खोल दिया है। अब उस सीढ़ी से कोई भी जो है उस स्वर्ग लोक में पहुंच सकता है, उस स्वर्ग में पहुंच सकता है। लेकिन जो इस पृथ्वी पर उस मसीह के वचन के अनुसार विजय प्राप्त करेगा तो वो सीधा स्वर्ग में प्रवेश करने वाला बनेगा, सीधा स्वर्ग में प्रवेश करने वाला बनेगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आज आते हैं, जितने लोग भी आते हैं, तो जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर के विजय जीवन जी के गया। उसने शैतान पर जीत प्राप्त करके क्या किया, उस क्रूस पर अपने उस विजय का झंडा लहरा दिया और खुद स्वर्ग चला गया। और वो झंडा, है ना, वो विजय का झंडा हमको दे दिया, हम सबको दे दिया। तो जो इस मसीह पर विश्वास करता है वो विजय जीवन जीने के लिए हमें बाध्य हो जाता है, तैयार हो जाता है। मतलब जो हम हार वाला जीवन जी रहे थे, हर व्यक्ति जो है आप पापी है, अपराधी है, हम जानते हैं। तो हर व्यक्ति जो हार का जीवन जी रहा था, जो पापी अपराधी का जीवन जी रहा था, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो ऑलरेडी विजय हो जाता है। तो अगर एक टीम खेल रही है क्रिकेट मैच और दूसरी टीम जो है वो जीतने वाली है ना, जीतने वाली है, तो एक ऐसा बैट्समैन आकर के, एक ऐसा बॉलर आकर के क्या करता है, वो हारने वाली टीम को जिता लेता है ना। उसके बाद में फिर अब वो जीत वाला जो मैच है, वो जीत वाला मैच को क्या कर दिया, हमको दे के चले गया। अब हमको इस पृथ्वी पर वो विजय जीवन जीने के लिए बहुत तैयार करना चाहता है। क्योंकि अदन की बारी में उनको क्यों निकाला गया, इसलिए निकाला गया क्योंकि शैतान से उन लोग हार गए थे। लेकिन यीशु मसीह जो है जंगल में जाकर 40 दिन 40 रात निराहार रहकर जो है अपने आप को क्या किया, प्रूफ किया, प्रमाणित किया, और वहीं से शैतान को हराने की वो तैयारी कर लिया। ठीक है, तो इसलिए प्रभु वचन कहना चाहता है हमको आज की शाम कि आज हमको प्रभु ने जो विजय जीवन दिया है उसको हम कैसे बचा कर रखें, कैसे हम अपने वश में रखें, उसको कैसे हम उस विजय जीवन को वश में रखें कि कोई भी शैतान हमको, कोई भी उसकी युक्तियां, कोई भी उसके षड्यंत्र जो है हमको गिरा ना सके, कोई भी झूठ, कोई भी फरेब, कोई भी ईर्ष्या द्वेष जो है उसकी हमको फंसा ना सके। तो इसके लिए परमेश्वर ने आज का वचन हमको दिया है कि परंतु परमेश्वर, 14 पद को पढ़ रहा हूं, दूसरा ग्रंथी 2 का 14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब देखिए क्यों धन्यवाद कर रहा है पौलुस, क्यों पौलुस हमको धन्यवाद कर रहा है। दूसरा ग्रंथी 2 के 14 में कह रहा है, कुरिन्थियों कलीसिया को कह रहा है, आज आपको मेरे को कह रहा है, क्योंकि इसी कुरिन्थी कलीसिया में बहुत सारे क्या थे, उतार थे, चढ़ाव थे, बहुत सारी गड़बड़ियां थी। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, है ना, पवित्र आत्मा ने क्या किया, लोगों को भेज कर उन गड़बड़ियों को लोगों को बताया। जिन्होंने उस गड़बड़ियों को ठीक कर लिया और फिर से नहीं किया, वो परमेश्वर के राज्य में साटे गए, और जिन्होंने वो काम को नहीं किया उनको बाहर कर दिया गया, जैसे आदम और हव्वा को अदन की बारी से बाहर कर दिया गया। इसीलिए आज प्रभु बताना चाहता है कि हमको क्यों धन्यवाद करना है, क्यों यहाँ पर पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, क्यों कर रहा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में, सबसे पहली बात कि इस पृथ्वी पर मसीह में, मसीह का मतलब होता है मसीहा,
मसीहा का मतलब होता है कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, किसी जगह में फंसा है, किसी जाल में फंसा है, किसी बंधन में उसको बांध के रख दिया गया है, और कोई आकर उसको अगर छुड़ा लेता है तो वो उसका मसीहा बन जाता है, मसीहा बन जाता है। तो इसी तरह यीशु मसीह हमारा मसीहा बना। क्यों बना? क्योंकि उसने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, है ना, जो माँ के गर्भ से ही हमारा नाम पापी अपराधी पड़ा है ना, हम पाप के साथ पैदा होते हैं, उसने क्या कर दिया? उसने उस पाप को मिटा दिया। देखिए क्या बोलता है प्रवचन, क्या कहता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव लिए फिरता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमको परमेश्वर ने जय दिलाई है हमको, है ना। उसने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। तो सबसे पहली बात तो इस संसार में लोग अपने आप को कोई पापी नहीं मान रहा है, कोई भी पापी नहीं मान रहा है ना। जिसको बोलेगा कि मैं धर्मी हूं, मैं अच्छा काम करता हूं। लेकिन जब आपको एक ऐसा चश्मा मिलता है, एक ऐसा पावर मिलता है, पावरफुल चश्मा मिलता है कि आपकी आंखों के छिलके गिराए जाते हैं, तो सबसे पहले एक व्यक्ति को पता चलता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं मैं। अब मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो मुझे इस पाप से क्या कर सके? विजय दिला सके। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मसीह में हमको क्या करता है? वो जय के उत्सव में लिए फिरता है। मतलब एक ऐसा उत्सव वो हमारे जरिए मनाता है जिसमें सिर्फ विजयी लोग आ सकते हैं। हारे हुए लोग तो रहते हैं पहले, लेकिन जैसे इस मसीह में विश्वास करते हैं वो जीते हुए ग्रुप में आ जाते हैं, जीते हुए पाली में आ जाते हैं और जय के उत्सव में उसके साथ में फिरते हैं। फिर ठीक है, लेकिन फिर से अगर हम वही पाप करते हैं, फिर से वही बुराई करते हैं, फिर से परमेश्वर को ईर्ष्या दिलाने वाला काम करते हैं, तो फिर से हम उसी हारे हुए जीवन में चले जाते हैं, उस श्रापित जीवन में चले जाते हैं, हारे हुए जीवन में चले जाते हैं। और शैतान फिर हमारे जीवन पर क्या करता है? हक रखता है। जितने इस पृथ्वी पर लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं, उनके ऊपर शैतान राज करता है, और जो जीत प्राप्त किए लोग रहते हैं, जो जीते हुए लोग रहते हैं, उनके ऊपर में शैतान राज्य नहीं कर सकता। तो इस पृथ्वी पर या तो आप विजय जीवन जी रहे हैं या तो आप हार वाला जीवन जी रहे हैं, है ना, हारा हुआ जीवन जी रहे। तो यीशु मसीह को विश्वास करने वाला, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन जांचने वाला, परखने वाला, और उसके आज्ञा को मानने वाला, और इस वचन से न दाएं न बाएं मुड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो विजय जीवन जीता है ना। उसका चेला बनकर, ठीक है, उसको अपना गुरु बनाकर वो जो चलने वाला इस पृथ्वी पर रहता है वही विजय जीवन जीता है। और जो गुरु कहता है वो करता है, क्योंकि गुरु ने जो भी आदेश दिया है वो हमको जीत प्राप्त करने के लिए दिया है, ताकि हम जीत सके, है ना, जीत प्राप्त कर सके। तो आप हमें इस मसीह में विश्वास करने के द्वारा ऑलरेडी जीते हुए हैं। हमको अब शैतान नहीं हरा सकता। लेकिन अगर हम इस वचन के आईने में अपना शकल नहीं देखेंगे और अपने चेहरे पे जो दाग है, धब्बे, जुर्री है, जो पाप हमारे जीवन में आज भी पाया जाता है, अगर उसको दूर नहीं करवाएंगे प्रभु से, तो फिर हम उस विजय के जीवन में हम नहीं जी सकते, उस विजय के उत्सव में हम नहीं चल सकते। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम मसीह में होकर के, है ना, जय के उत्सव में फिर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं जो मसीह में हैं वही उस जय के उत्सव में क्या करते हैं? फिरते हैं। तो इसीलिए पौलुस के द्वारा बोलता है प्रभु कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा, मतलब एक समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए सदा जय के उत्सव में हमको क्या करता है? लिए फिरता है। और जय के उत्सव में जिनको लिए फिरता है ना, जो जय के उत्सव में चलते हैं, है ना, उनके जीवन से क्या आता है? देखिए उसमें लिखा हुआ है, हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध, देखिए अपने ज्ञान की सुगंध, मतलब स्वर्ग के ज्ञान की सुगंध, इस पृथ्वी के ज्ञान की सुगंध नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी का ज्ञान उसको नहीं लेकर के आया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से स्वर्ग का ज्ञान लेकर के आया, स्वर्ग का ज्ञान क्या हुआ? लेकर के आया, और इस पृथ्वी में बताया कि जो पिता कहता है वही ज्ञान के अनुसार मैं चलता हूं। तो उसी तरह आज हमारी भी गवाही होनी चाहिए, जो जय प्राप्त करने वाले लोग हैं उनकी भी एक गवाही होनी चाहिए कि मैं यीशु मसीह कथन के अनुसार चलता हूं। इसीलिए प्रभु के जो लोग हैं, प्रेरित हैं,
चेले हैं, उन्होंने कभी भी गुड फ्राइडे, ईस्टर, 25 दिसंबर नहीं मनाया। ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वही करते थे उन लोग। लेकिन आज के चेले जो है अपनी बुद्धि लगा रहे, अपनी समझ लगा रहे, ठीक है, अपनी संस्था बना रहे, अलग संस्था बना करके अलग लोगों को इकट्ठा कर रहे, अलग लोगों को इकट्ठा कर रहे। प्रभु यीशु मसीह सबको एक करने के लिए आया, आज लोग जो है संस्था बना करके सबको अलग अलग कर रहे। हर संस्था में अलग अलग नियम, अलग कानून, अलग विधि चलती है। इसीलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हम इन प्रेतों में सम्मिलित होना चाहते हैं जो प्रभु के साथ में जय के उत्सव में फिरते थे और परमेश्वर की ज्ञान की सुगंध, देखिए उसके ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, देखिए किसके द्वारा, स्वर्ग के ज्ञान की सुगंध, विजय प्राप्त हुए लोगों के ज्ञान की सुगंध जो है वो मेरे और आपके द्वारा, पूरे मानव जाति के द्वारा, जो उस पर विश्वास करता है, जो जय के उत्सव में उसके साथ में चलता है, उसके द्वारा वो सुगंध बहुत जगह, सारे जगह में क्या करता है, फैलाने की कोशिश करता है, फैलाने की कोशिश करता है। जैसे एक भाई ने इस ज्ञान की सुगंध को मेरे को भी पकड़ाया, इस ज्ञान की सुगंध को मेरे को पकड़ाया। जब आपको यीशु मसीह मिलेगा ना तो एक ऐसी सुगंध आपके जीवन में आ जाएगी, एक ऐसे विजय की सुगंध आपके जीवन में आ जाएगी जो आप मेरे द्वारा लोगों को दिखाई देगी। तो मेरे अंदर से अगर लोगों को वो सुगंध दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये है कि मैं मसीह में नहीं हूं, ठीक है, और जय के उत्सव में नहीं फिर रहा हूं। तो जो जय के उत्सव में फिरता है उसके जीवन से क्या होता है, परमेश्वर की, स्वर्ग की सुगंध, इस वचन की सुगंध क्या करती, फैलती है। मैं उनकी बात नहीं करता जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, मैं उनकी बात नहीं करता। जो वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, तभी तो उनके जीवन में सुगंध आएगी भाई। अब सेंट एक शीशी में बंद है ना, डीओ एक शीशी में क्या है, बंद है, सुगंधित द्रव्य जो है एक शीशी में बंद है। जब वो खुलेगा, जब वो खुलेगा तभी तो उसकी सुगंध आएगी ना। जब वो कपड़े में लगेगा, शरीर में लगेगा, तब तो उसकी सुगंध हमको दिखाई देगी, है ना। जब तक वो ढक्कन बंद है तब तक हम कैसे उसको सूंघ सकते हैं, कैसे वो सेंट हमको आ सकता है, नहीं आ सकता। तो उसी तरह जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं तो सुगंध मेरे जीवन में आती है, जब इसको मैं सुनता हूं तो मेरे जीवन में सुगंध आती है, उसके बाद जब मैं इसको मानता हूं और इसी के अनुसार मैं करता हूं तो मेरे जीवन से क्या आती है, सुगंध आती है ना। तो पढ़ना, सुनना, मानना, तो तब जो है वो ढक्कन खुलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं पढ़ता हूं तो शीशी आती है जिसमें वो सेंट रखा जाता है, सुगंधित द्रव्य रखा जाता है। फिर उसके बाद में जब उसको मैं सुनता हूं तो उसमें वो सेंट भरा जाता है। उसके बाद में जब उसको मैं मानता हूं तब वो ढक्कन खुलता है और सेंट जो है पूरे मेरे जीवन में से जो है दूसरे के जीवन में ट्रांसफर होता है। तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा भाई आया जिसने मुझे इस सुगंध को पकड़ाया, इस वचन को पकड़ाया, इस पवित्र शास्त्र को दिया, और जब मैं इन्हें पढ़ने लग गया तो मेरे को खुशबू तो आती थी, सुगंध आती थी इस वचन के द्वारा, लेकिन इसकी सुगंध इसी में रह जाती थी। अरे ये जो सुगंध है, ये वचन जब खुलता है तो प्रभु क्यों बोलता है कि प्रकाश होता है, क्यों प्रकाश होता है बोलता है। तो जब बंद होता है तो फिर प्रकाश बंद हो जाता है। जब ये खुलेगा तो प्रकाश होगा, और जब ये वचन बंद होगा तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए इसको पढ़ा जाए, इसको सुना जाए और इसको माना जाए। तो मानेंगे तो ये जो हमारे हृदय में जाएगा, और हृदय में जाएगा तो हमारे जीवन से क्या आएगा, सुगंध आएगा। आज लोगों के जीवन से अगर दुर्गंध आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, और वो परमेश्वर के मार्गों से अलग हट कर चल रहे हैं, जिनके जीवन से ये सुगंध नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो वचन का पालन नहीं करते, ठीक है। ये वचन रूपी सुगंध जो है उनके जीवन से दिखाई इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि इसका अनुसरण वो करते नहीं, इसके अनुसार वो चलते ही नहीं। तो इसीलिए प्रभु वचन बताना चाहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हर जगह ये सुगंध जो है वो मेरे और आपके जरिए फैलाना चाहता है। लेकिन तब ये फैलाएगा, मैंने फिर से कहा कि पढ़ना, सुनना और फाइनल उसको मानना। जैसे हम मानना चालू करते हैं वैसे ही वो शीशी का ढक्कन खुलता है और फिर हमारे जीवन से सुगंध आती है,
ठीक है, तो या तो किसी के जीवन से दुर्गंध आएगी या तो किसी के जीवन से सुगंध आएगी। तो सुगंध आ रही है मतलब वो वचन का पालन कर रहा है, और वचन का पालन कर रहा है इसका मतलब ये है कि अब हमको भी क्या करना है, उसके जीवन को देख करके हमको भी बदलना है, हमको बदलना है। ठीक है, तो इसलिए जैसा प्रभु बोलता है वैसे ही हमको करना है, और हर जगह हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह की सुगंध को फैलाना है। हमको इसलिए जय दिलाया है, इसलिए विजय दिलाया है, ताकि हम मसीह में होकर के, है ना, सदा सर्वदा क्या करें, हर जगह उसकी सुगंध को फैलाने वाला काम करें, फैलाने वाला काम करें। आप घर में भी कर सकते हैं, अपने समाज में भी कर सकते हैं, गांव में भी कर सकते हैं, जहां भी आप जाते हैं वहां उसकी सुगंध को आप फैला सकते हैं। तो सुगंध होगी तब तो फैलाएंगे। कई लोग चुप रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, अरे क्या बोलेगा, बुरा मान जाएगा, क्या बोलेगा, कैसे करूंगा, अरे मेरे को समाज से निकाल दिया तो मैं कैसे करूंगा, अरे वो नाराज हो जाएगा तो मेरे को तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये फायदा नहीं मिलेगा, वो फायदा नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें। तो अगर आपके जीवन से सुगंध आ रहा है तो भैया अगले को भी तो वो सुगंध चाहिए ना। क्या आप अकेले उसका मालिक बनकर बैठना चाहते हैं क्या? परमेश्वर ने आपको इसलिए सुगंध दी है, विजय की सुगंध इसलिए दी है ताकि आप लोगों तक ये सुगंध पहुंचाए इस वचन के अनुसार। तो इसलिए परमेश्वर आज हमको मौका दिया है ताकि ये काम को हम करें। फिर 15 पद कहता है, देखिए, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मतलब जो क्या कर रहे हैं, जो उद्धार पाने वाले हैं और जो नाश होने वाले हैं। ठीक है, आपको जो सुगंध आ रहा है लेकिन अगला जो है उस सुगंध का फायदा नहीं उठा रहा है तो वो उद्धार नहीं पाएगा, वो नाश होगा। प्रभु वचन कहता है उसके जीवन से कभी भी सुगंध नहीं आ सकती, सुगंध नहीं आ सकती। तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो मसीह का ये जो सेंट है, ये जो सुगंध है ना, ये पवित्र सुगंध जो है, अगर प्रभु सूंघेगा कि हाँ ये मसीह की सुगंध इसके जीवन में है तो वही हमको स्वर्ग में एंट्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। इसलिए प्रभु वचन कहता है हमको, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए एक और नाश होने वाले दोनों के लिए क्या है, मसीह की सुगंध है। हम दोनों के लिए, दोनों के लिए। कोई नाश हो रहा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सुगंध उसको आनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, है ना, उसको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह जीवन में क्या लाया, सुगंध लाया, है ना, जय लाया, जय के द्वारा सुगंध लाया, और वो सुगंध अब लोगों तक फैलाने वाला जो जीवन है वो मुझे दिया है। फिर कहता है दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए हम सुगंध हैं, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए भी, जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए भी। और 16 पद कहता है कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, है ना, मृत्यु की गंध। उसके बाद में और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है, कौन है इन बातों के योग्य। इसीलिए प्रभु हमको बता दिया है कि दोनों के निमित्त हमारे जीवन से सुगंध है। ठीक है, कुछ लोग नाश हो रहे हैं और कुछ लोग उद्धार पा रहे हैं, और कुछ लोग होता है कि मृत्यु की गंध को सूंघ रहे हैं, मृत्यु गंध के जीवन से नजर आ रही है, और कितनों को जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। अरे कई लोग जीवन पा रहे हैं और कई लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारे परिवार के लोग कई लोग विश्वास नहीं कर रहे। तो आज जो विश्वास करेगा वो उस सुगंध का अधिकारी होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो ऑलरेडी हारा हुआ है, वो हार के उस समय चलता है, हारे हुए जीवन को जीता है, और कभी भी निराश होता है, और निराश हो कभी कोई आत्महत्या कर लेता है, कभी वो एक्सीडेंट से मर जाता है। ठीक है, कभी कोई वैसे भी कहीं मर जाता है और मर करके सीधा अधलोक चला जाता है। तो इसीलिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने, है ना, हमें क्या किया है, मसीह में जय के उत्सव में हमको लिया है, और हमारे द्वारा अब वो सुगंध को फैलाना चाहता है। ठीक है, तो उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए हमको सुगंध बनाना चाहता है। तो जो नाश हो रहा है उसके लिए हमको दुखी भी नहीं होना है, ठीक है, और जो उद्धार पा रहा है उसके लिए हमको खुश भी नहीं होना है। तो ये कि बहुत बड़ा एक प्रभु ने मुझे सिखाया था कि आने वालों के लिए इतना खुश भी मत हो और जाने वालों के लिए इतना दुख भी मत हो। क्यों? क्योंकि आने वालों के ज्यादा खुश होंगे, ठीक है, तो जाएगा तो बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। तो इसलिए जो नरक में जा रहे हैं उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमको क्या करना है, अपने जीवन से पहले सुगंध को फैलाना है। जय की सुगंध जो है सबको मिली हुई है, हमको क्या करना है, उसको फैलाना है, विजय जीवन जीना, निराशा और जीवन नहीं जीना। अरे मेरे जीवन में ये परेशानी है, दिक्कत है, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अरे क्या करे भाई, अरे इतना तो प्रार्थना कर रहे हैं, इतना दुआ कर रहे हैं, है ना, ये काम किए हैं, मैंने तो इतने तो पास रखा है, प्रार्थना किया है, कितना कुछ वो किया है, मैंने सेवा किया है, बहुत सारे बात हम लोग बोलते हैं।
तो एहसान किए हो क्या परमेश्वर के ऊपर में? अरे अपने स्वार्थ के लिए तो किए हो, कुछ ना कुछ आपको चाहिए, मेरे को चाहिए, तब तो इस काम को किए हो। उसकी आराधना स्तुति क्यों करता है? क्यों सुबह इंसान जो है नारियल अगरबत्ती जलाता है? क्यों फूल पत्ती चढ़ाता है? वह कहता है कि दिन भर मेरे को क्या रखे, ताजो तरोताजा रखे, ये अच्छे से रखे। इसीलिए तो सब भक्ति कर रहे, कुछ ना कुछ स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहे। ठीक है, कोई पैसा पाने के लिए भक्ति कर रहा है, ठीक है, कोई महिमा पाने के लिए भक्ति कर रहा है, कोई जो है कुछ पाने के लिए। तो बिना स्वार्थ के क्या आपने भक्ति की है? कभी ऐसा तो नहीं है कि आपने डिमांड रखा है। तो जो डिमांड रखते हैं ना कि बाबा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो जब उसको नहीं मिलता है ना तो उस समय फिर उसको फिर दिक्कत हो जाता है, फिर वो परमेश्वर से क्या होता है, हट जाता है। तो ऐसे बदबूदार लोगों के साथ में परमेश्वर नहीं रहना चाहता है। परमेश्वर जिसके जीवन से सुगंध आता है, मतलब हर बातों में वो क्या करता है, हर बातों को बर्दाश्त करता है, धीरज धरता है और 9 फलों को अपने जीवन लेके चलता है। तो इसलिए आज प्रभु ने हमको मौका दिया है इस पृथ्वी पर कि हम क्या कर सके, हम उस सुगंध को लोगों तक क्या कर सके, फैला सके। तो इसलिए कितनों के निमित्त तो मरने की निमित्त मृत्यु की सुगंध है ना, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनके जीवन में मृत्यु आएगी और वो गंध की जगह पहुंच जाएगा। और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, तो कई लोगों को जीवन भी मिलेगा, कई लोगों को मृत्यु भी मिलेगा। ठीक है, आपके जीवन से, आपके जीवन के सुगंध से। और इन बातों के योग्य कौन है इन बातों के योग्य बोलता है। फिर 17 पद कहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखिए आज पृथ्वी पर कितनी मिलावट हो रही है, कितनी सारी मिलावटें हो रही हैं। ठीक है, प्रभु भोज के समय मिलावट होती है, जब चर्च लगता है तब मिलावट होती है ना। उसके बाद में फिर जब घर में क्वार्टर मीटिंग जाता है तब मिलावट होती है। ठीक है, उसके बाद में जब कैलेंडर छपवाते हैं उसमें मिलावट होती है। आधा उसमें छपवाते हैं, आधा खा जाते हैं। जबकि पूरा वचन है भाई, पूरा वचन को छपवाना है ना उसमें, इसलिए नहीं छपवाते हैं क्योंकि उसमें जो है पूरा नहीं आएगा ना, फिर सुंदर दिखेगा नहीं। तो जितना चीज चाहिए उतना ही मिलता है उनको, मतलब जितना उनको दिखाना है उतना ही वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 50 अध्याय और उसके आखिरी 23 पद में शायद लिखा हुआ है ना, देख लेते हैं। भजन संहिता 50 अध्याय, देखिए आधा अधूरा काम करते हैं, मिलावट कर रहे हैं आज लोग। हम लोग इस बात को पहले भी सुन चुके हैं। 50 अध्याय का आखिरी पद, जी हाँ 23 पद, भजन संहिता 50 का 23 में कहता है कि धन्यवाद के विधान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। क्या कहते, धन्यवाद का विधान चढ़ाने वाला मेरी महिमा कर रहा है। बस इतना ही होता है, बस इतने प्रचार करते हैं, है ना, मिलावट करते हैं, बस इसी के प्रचार करते हैं कि धन्यवाद का विधान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। धन्यवाद कर रहे हैं बस। ठीक है, घर बन गया उसके धन्यवाद मीटिंग, उसके बाद में फिर साल भर प्रभु ने बचा के रखा, उसके बाद धन्यवाद की मीटिंग, उसके बाद में फिर प्रभु ने बच्चा दे दिया, उस पर धन्यवाद की मीटिंग, उसके बाद जब मर गया और वो स्वर्ग चला गया बोल करके उसका धन्यवाद करते हैं, उसके बाद में चालीसा मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आजकल तो ईसाई भी तीज नहावन खोरन भी लग गए हुए। पहले जबलपुर उधर ये सब मनाया जाता था, ईसाई मनाते थे, है ना, चालीसा मनाते थे और ये मौत बेटी संबंधित बहुत सारी चीजें मनाते थे। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ में भी चालू हो चुका है, तो 30 त्योहार तो परमेश्वर ने मना कर दिया है भाई, मना कर दिया। गुड फ्राइडे ईस्टर 25 दिसंबर, ये किसी जगह में नहीं लिखा है, किसी को मनाना नहीं है हमको। 30 त्योहार तो मना कर दिया है प्रभु, फिर क्यों मना रहे? चालीसा तो हमको मनाना नहीं है, क्यों मना रहे? क्यों दुख सुख भोग दिन मना रहे हैं हम लोग, क्यों मना रहे हैं? गुड फ्राइडे क्यों मना रहे हैं, है ना, क्यों मना रहे हैं? तो इसलिए प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि लोग आज क्या मिलावट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भजन संहिता 50 के 23 पद को आधा को बोला जाता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। ये धन्यवाद भी चढ़ाना है भाई, धन्यवाद चढ़ाना है। इसलिए क्या करो, घर बनाया, धन्यवाद करवाओ, प्रार्थना करवाओ। ठीक है, उसके बाद आत्मिक जागृति करवाओ, है ना। उसके बाद में फिर कई ठो प्रकार के धन्यवादी जो है पर्व बनाते हैं लोग, कई प्रकार के, लेकिन मेन जगह में नहीं आते, है ना, मेन जगह में नहीं आते, आधा प्रचार करते, है ना, पूरा प्रचार नहीं करते। अरे भैया पूरा आगे भी लिखा हुआ है, ये वचन जो आगे भी लिखा हुआ है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है
उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अरे चरित्र को उत्तम रखोगे तभी तो उद्धार देख पाओगे, तभी तो उद्धार को देख पाओगे भाई। आप अपने चरित्र को उत्तम नहीं रख रहे हो, धन्यवाद चढ़ा रहे हो, उसके बाद में फिर चर्च से आ रहे हो, मस्त दबा के दारू पी रहे हो। अरे सीधा जैसे चर्च से निकलते हैं वैसे ठेला में जाते हैं, तम्बाकू दबाते हैं, गुटखा दबाते हैं, पान दबाते हैं, सिगरेट दबाते हैं। ठीक है, घर में आकर के मस्त मुर्गा मटन बना करके रात में डिनर में मस्त दारू पीते, इंजॉयमेंट करते, कितना कुछ कर रहे हैं। कितना बेवकूफ लोग इस पृथ्वी पे भरे हुए हैं। अरे अपने चरित्र को उत्तम रखना है ना हमको। 24 घंटे कि एक आध घंटे कर लिए, 2 घंटे कर लिए, चर्च जा करके, है ना, स्तुति आराधना करके, अच्छा गिटार बजा करके, अच्छा हारमोनियम बजा करके, अच्छा है ना वाद्य यंत्र बजा करके 2 घंटे आराधना कर लिए। उसके बाद में 22 घंटे क्या किए, अपने चरित्र को क्या रखे। तो हमको 24 घंटे 7 दिन अपने चरित्र को उत्तम रखना है, तभी हम उद्धार को देख पाएंगे ना, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए लोग आज उद्धार को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने चरित्र को उत्तम नहीं रख पा रहे। धन्यवाद तो कर रहे हैं, हर महीने पैसा 10वां निकाल रहे हैं, है ना, जेबे भर रहे हैं, ठीक है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? अपने चरित्र को उत्तम नहीं रख रहे। अपने चरित्र को हमको क्या रखना है? उत्तम रखना है, तब उस उद्धार को हम देख पाएंगे, उस विजय जीवन को हम देख पाएंगे। नहीं तो चरित्र उत्तम नहीं रखेंगे तो हारने वाले जीवन में हम जी रहे हैं, है ना। मुझे बोलने में कोई डर नहीं है। इसलिए प्रभु को बताना चाहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। भैया हम नहीं करते, मिलावट नहीं करते। जैसा प्रभु ने कह दिया है कि उस जगह मेरे को नहीं जाना है, हम नहीं जाते। इस चीज को नहीं खाना है, हम नहीं खाते, है ना। इस चीज को नहीं मानना है, हम नहीं मानते। मैं जिससे घृणा करता हूं उस काम को हम नहीं करते। जिस चीज से प्रसन्न होता हूं वही काम हम करते हैं। तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, हम हाँ वाली बात को हाँ बोलते हैं और ना वाली बात को ना बोलते हैं। ठीक है, प्रभु ने बताया न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, सीधा रास्ता जो मैंने दिखा दिया है ना, उसी में चलना। सीधा रास्ता जो मैंने दिखा दिया उसी में चलना, हम उसी में चलते। तो हम वही काम करते हैं, मैं वही काम करता हूं जो मेरा प्रभु वचन कहता है, उसमें मिलावट नहीं करता। जो प्रभु वचन कहता है मैं उसी के काम को करता हूं, और इस वचन में मिलावट नहीं करता। इसमें कहीं पर 25 दिसंबर गुड फ्राइडे ईस्टर नहीं है, हम नहीं मनाते। ठीक है, अन्य भाषा के बारे में प्रभु ने सिखाया है, और अन्य भाषा नहीं बोलते। ठीक है, इस पृथ्वी की भाषा बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी की भाषा सिखाया है हमको, पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन से हम वही भाषा बोलते हैं। उसके बाद आप अपना दिमाग लगा लो ना भाई, कुछ भी कर लो, अन्य भाषा बोल लो, है ना, गाली दे लो परमेश्वर को, वैसे भी तुम्हारे जीवित को है, वैसे भी तुम्हारे जीवन को, तुम चरित्र को उत्तम नहीं रख रहे हो। ठीक है, ऑलरेडी तो उसको क्या कर रहे हो? सूली पर चढ़ा रहे हो, फिर से अपने पैरों में रौंद रहे हो, इब्रानियों के लेखक कहता है। ठीक है, फिर से वही काम कर रहे हो। इसीलिए प्रवचन कहता है कि अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांच लो तो दंड नहीं पाओगे। और कई लोग जो हैं वो सो भी गए, प्रभु वचन कहता है कुरिन्थियों कलीसिया को कहता है। तो इसलिए आज जो दूसरा कुरिन्थी में मेरे को परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन में तू मिलावट नहीं करना, ना उसको बढ़ाना ना घटाना। प्रभु वचन कह दिया प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में, जो इस वचन को घटाएगा बढ़ाएगा उसको मैं बहुत बड़ा सजा दूंगा, बहुत बड़ा सजा दूंगा। जैसे लिखा हुआ है, देखिए, प्रकाश निकाल लेते हैं, वचन निकाले लेते हैं। देखिए लिखा है 22 अध्याय का प्रकाशित वाक्य में 22 उसका 19 पद में लिखा है कि और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। भैया देख लीजिए, निकाल देगा। जो जितने भी लोग वचन में मिलावट कर रहे हैं ना, जो 25 दिसंबर गुड फ्राइडे ईस्टर मनवा रहे हैं लोगों से, जो मिलावट कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो नहीं कहा है उसको भी करवा रहे हैं ना। ठीक है, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है कि तुम संस्था बनाओ, ठीक है, संस्था बनाओ, ठीक है, एक ही संस्था रहनी चाहिए, स्वर्ग की संस्था, ओनली फॉर स्वर्ग की संस्था। EC PC PFC FUFC जो बना रहे हो ना, जितने भी नाम रख रहे हो, ठीक है, कई लोग जीसस कमिंग सून मिनिस्ट्री, मेरे को भी प्रभु ने सिखाया कि मैं भी नहीं बनाया हुआ था, मैंने बनाया हुआ था जीसस कमिंग सून मिनिस्ट्री। वाह क्या बात है, ये मिनिस्ट्री बना के रखी थी। लेकिन प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज हमारी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रभु ने मुझे सिखा दिया कि मेरे वचन में तू मिलावट करेगा तो उस जीवन के पेड़ में से जो फल मैं तुझे खिलाने वाला हूं
वो मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा। फिर अगर वो फल नहीं खिलाएगा तो मुझे फिर आग वाला फल खिलाएगा आग वाली जगह में ले जा करके। इसलिए मैं वो काम नहीं करता। प्रभु ने कह दिया मेरे वचनों में मिलावट नहीं करना, मैं नहीं करता, और ना मिलावट करता हूं और ना किसी को मिलावट करते देख करके मैं बर्दाश्त करता हूं। चाहे वो कोई भी रहे, चाहे कितना बड़ा अभिषिक्त हो, कितना बड़ा भी दास हो, कोई भी रहे, मेरा अगुवा रहे, मेरा पास्टर रहे, पुरोहित रहे, पंडित रहे, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। था मेरा पास्टर कोई था मेरा पास्टर, जिसको मैं मानता था भाई हाँ ये मेरा अगुवा बन सकता है, और चरवाहा, क्योंकि वो बार बार कहता था मैं तुम्हारा अगुवा हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। लेकिन जब यीशु मसीह में जीवन में आया, है ना, 7 साल तक जो है मैं दूसरों को अगुवा बनाया, इंसान को अगुवा बनाया, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को अपना अगुवा बनाया, चरवाहा बनाया ना, तब मुझे समझ में आया कि मैं अपने आप को इस पृथ्वी पर अभिषिक्त नहीं लिखवा सकता। मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं कर सकता। मेरा प्रभु मुझे कुछ भी बोले, प्रेरित बोले, अच्छा बोले, पवित्र बोले, नेक बोले, है ना, गुड बोले, बुद्धिमान बोले, सिद्ध व्यक्ति बोले, कुछ भी बोल सकता है मुझे वो, लेकिन मुझे नहीं कहना है, अपने आप को नहीं कहना है। अगर मैं कहूंगा कि मैं ये हूं तो मतलब मैं घमंड कर रहा हूं, और घमंड वाली दुष्ट आत्माएं मुझे क्या करेंगी, इस पृथ्वी पर आकर क्या घेर लेंगी। इसीलिए अगर आप चोरी कर रहे हैं, आपके मन में कोई गलत विचार किसी के प्रति रख रहे हैं, उसके बाद में कोई भी क्रोध विरोध कर रहे हैं, ठीक है, परमेश्वर के जो पैसे है, पैसे को भी लेन देन का बहुत हमको करना है, ठीक है, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को हमको करना है, परमेश्वर को देना है उसको, ठीक है। मैं हर चीज में ईमानदार रहता हूँ, हर चीज में मैं ईमानदार रहता हूँ। मैं एक एक पैसा का मैं हिसाब रखता हूँ कि कितना मेरे पास आ रहा है, कितना मेरे पास है, और कितना मेरे को जो है प्रभु के दासों को वचन के प्रचार के लिए, ठीक है, मेरे को वो करना है ना। आपका एक पैसा, जैसे आज हमारा भाई जो है उसको कहीं से मिला, और वो भाई आकर के हमको क्या किया, बराबर सबको दे दिया, क्योंकि मालूम है कि अगर ये इस पैसे से पेट्रोल भरवाएगा, प्रभु के काम में जाएगा, तो इसका घुमा फिरा करके बरकत मेरे को आएगा, है ना। सब हिसाब किताब प्रभु रख रहा है, हर चीज के हिसाब किताब रख रहा है। इसलिए हर चीज में ईमानदार बनना है, हर चीज में ईमानदार बनना है। बेईमान बनेंगे तो बेईमान लोगों को प्रभु कभी पसंद नहीं करता है, ठीक है। हन्निना सफीरा को हम जानते हैं, उन दोनों का क्या हो गया, दोनों को परमेश्वर ने मौका दिया था। इसीलिए भैया प्रेम करें तो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, ओनली फॉर प्रभु यीशु मसीह उसके लायक है, जो हमको कभी धोखा नहीं देगा, गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि वो हमको क्या करता है, जय के उत्सव में लिए फिरता है मसीह में, और हमारे द्वारा सुगंध फैला रहा है, दुर्गंध नहीं फैला रहा है। अगर आपके जीवन से दुर्गंध आ रहा है, ठीक है, एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है तीसरा नहीं कर रहा है, इसीलिए हमको क्या करना, हम सबको क्या करना है, कलीसिया की बोझ को उठाना है। जो परमेश्वर ने हमको बोझ दिया ना, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए कि कलीसिया आगे बढ़े, तरक्की करे, उन्नति करे, इसके लिए हमको लगातार क्या करना है, भीड़ रहना है, ताकि क्या करे, परमेश्वर जो है कलीसिया को बढ़ाए। और हम खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, ठीक है, खुद खा रहे हैं और दूसरे को चल भाई उसको थोड़ा मोड़ा दे दिए, खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको सबको चिंता करना है, सबको फिक्र करना है। कलीसिया में सब हम सम्मिलित हैं, ठीक है। कलीसिया की उन्नति के लिए हमको अपना जीवन जीना है, ठीक है, अपने जीवन को जीना है। तो अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो प्रभु ने कह दिया कि मैं परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहा हूं, और मेरे जीवन से आज भी दुर्गंध आ रही है। तो मेरे को अगर कोई पैसे के मामले में, कोई समय के मामले में, है ना, कोई भी प्रॉपर्टी के मामले में, चाहे मेरे जीवन के मामले में, मेरे बाल बच्चों के मामले में, कि मेरा अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अरे अपने परिवार को समय देता है और परमेश्वर को समय नहीं देता है, ठीक है। परमेश्वर के जब समय आता है तो फिर दूसरे जगह चला जाता है। मैं परमेश्वर के जगह में किसी को नहीं देता, मेरे भाई बहनों, मैं अपने परिवार को भी मैं अपने उस समय को नहीं देता हूँ, मैं परमेश्वर के समय को परमेश्वर को देता हूँ, ठीक है। मैं वो ईमानदार हूँ, मैं हर चीज में ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर चीज में ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने पिता को कभी भी बेईमानी करके नहीं दिखाऊंगा मैं। इसलिए जो मेरा प्रभु मुझे दिया है, मैं पहला स्थान उसमें दूंगा, उसको पहला स्थान दूंगा। और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, और मैं फिर उस सुगंध को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, उस विजय जीवन को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने आज क्या दिया, आपको जीवन दिया, आज का समय दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम इन बातों को, इन गहरी बातों को क्या कर सके, जान सके, और कलीसिया के उन्नति के काम आए, हम उन्नति के काम आए। तो मैं वो धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लोग हमको मिले हैं कि एक एक पैसे का वो क्या करते हैं, हिसाब
रखते हैं और ईर्ष्या द्वेष कलेश हमारे जीवन में नहीं आता। जितने हम लोग भाई है ना, हमारे अंदर में किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी के प्रति किसी में नहीं है ना। जितने भी 6-7 भाई है सब जगह जाते हैं, ठीक है, सब जगह जाते हैं, किसी के अंदर में वो बुराई नहीं है। होगी तो परमेश्वर जाने, लेकिन हमको जो दिखाई देता है हम पता चल जाता है हमको, नहीं है किसी के प्रति, सब बराबर है, सब हम लोग बराबर है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो अगला जो है मेरे से पहले आए हैं उन लोग मेरे को दबा कर रखते, नीचे रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको फ्रीडम है, सबको बराबर बोलने का फ्रीडम है। 5 मिनट तुम बोलोगे, 5 मिनट मैं बोलूंगा, 5 मिनट सब बोलेंगे, ये फ्रीडम है। लेकिन बाकी लोग में नहीं है ऐसा, एक ही बोलेगा, एक ही बोलेगा, एक बोल करके सब सुनेंगे उसका, बस ऐसे ही चलता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग कोई भी चीज पे शैतान को घुसने का मौका नहीं देते। हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, ठीक है। 12 चेले थे प्रभु के, और 12 के 12 चेले, मत्तियाह जो नया बना और पौलुस जो आया, सबका अलग अलग क्या है मायने हैं, है ना। और लेकिन सब एक ही पदवी रखते हैं, सब प्रेरित कहलाए। जितने भी चेले थे सब प्रेरित कहलाए ना, एक प्रेरित कहलाया दूसरा नहीं कहलाया, ऐसा थोड़ी किए, सब प्रेरित कहलाए। तो इसलिए हम सब प्रेरित हैं, सब भाई हैं, सब प्रभु के भेड़े हैं, चेले हैं, अब सब बराबर है, कोई हम में बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो हम जब शैतान को अंदर घुसने का मौका नहीं देंगे तो कैसे घुसेगा। इसलिए पैसे के प्रति ईमानदार रहिए, ठीक है, समय के प्रति ईमानदार रहिए। परमेश्वर का समय किसी और को मत दीजिए भाई। अभी बोल देता हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा उस चीज को भाई। क्यों? क्योंकि प्रभु स्ट्रिक्ट हमको जीवन देता है। आप ही को मेरे कोई लॉस होगा, नुकसान होगा। इसलिए परमेश्वर का समय कभी भी किसी इंसान को मत दें, चाहे कितना भी घनिष्ठ हो। मैंने वो सीखा अपने जीवन में। इसलिए प्रभु आज का दिन दिया है कि हम वो हैं जिसके जीवन में सुगंध आना चाहिए, सुगंध आना चाहिए, ठीक है। पीठ पीछे कोई हमको कुछ बुरा भला ना कर पाए, अरे ये समय नहीं दे रहा है, अरे ये कर रहा है, अरे वो कर रहा है, अरे ये तो घर सो रहा है, घर में आराम कर रहा है, और हम लोग आ रहे हैं तो एक कूद के दूसरा। जैसे मैं आज आ रहा था बस में, तो एक बच्चा जो है, सबसे बड़ा बच्चा है, 11वीं में गया है, लंबा है, और वो गेट में बार बार खड़ा था, और सब बच्चे जो है उसके चलते बिगड़ रहे थे। तो मैंने उसको चमकाया और पीछे कर दिया, उसको बोला कि पीछे चल जा भाई, पीछे चल जा, बंद कर और पीछे चल जा। तब थोड़ा शांत हो गया। तो मैं देखा कि एक व्यक्ति को अगर देखता है कोई बिगाड़ने वाला, तो सब फिर बिगाड़ने में आ जाते हैं। इसीलिए हमको परमेश्वर ने रखा है ताकि हम गड़बड़ी होए तो सीधा हम बोल दें कि गड़बड़ी हो रहा है भाई, तुम क्या कर रहे, वचन में मिलावट कर रहे हैं। लेकिन हम मिलावट नहीं करते, जो प्रभु ने कह दिया हम वो कहते हैं। हमारे अंदर में कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, कोई ऐसा बातें नहीं है। तो इसलिए बोला प्रभु जो बोलना है बोल दो, मुंह में बोलो, पीठ पीछे मत बोलो। पीठ पीछे बोलोगे तो चुगली हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभु बोलता है यहाँ पर 17 पद में कि क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है। भैया आपकी मेरी गवाही है क्या कि मैं उनके समान नहीं हूं, उन बहुतों के समान नहीं हूं, उन लालची लोगों के समान नहीं हूं, मैं उस हनन्ने सफीरे के समान नहीं हूं। क्या मैं बोल सकता हूं वो धनवान के जैसे नहीं हूं जो पीठ दिखा करके प्रभु को भाग गया, चला गया। वैसा तो नहीं हूं मैं वैसा तो नहीं हूं कि मैं उसका 3 बार इनकार किया। मैं वैसा तो नहीं हूं। क्या मैं वैसा हूं? अगर हूं तो मैं ये वचन नहीं बोल सकता। तो इसलिए कहता है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं। मैं भी बोल सकता हूं मैं उनके समान नहीं हूं, मैं उनके जैसे काम नहीं करता हूं, मैं बोल सकता हूं। क्या आप बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं तो आपके जीवन में सुगंध आएगा, आप जय के उत्सव में जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। हम नहीं करते भैया, जैसा है वैसे ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय का जो वचन है हमको अभी भी स्मरण है। वो वचन जो है हमको स्मरण है। प्रभु ने कह दिया कि और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग क्या करता है, निकाल देगा। भैया मैं डरता हूं मेरा भाग बहु निकाल न दे, मैं डरता हूं। इसीलिए मैं हर फील्ड में ईमानदार रहता हूं, मैं हर फील्ड में ईमानदार रहता हूं। मैं अपने परिवार में ईमानदार रहता हूं, ठीक है। मैं परमेश्वर की जगह को परमेश्वर की जगह देता हूं, परिवार की जगह परिवार को देता हूं, लेकिन परमेश्वर की जगह कभी परिवार को नहीं देता हूं मैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं।
ठीक है। और आपके जीवन से अगर आप इस काम को नहीं कर रहे, किसी भी फील्ड में ईमानदार नहीं है, तो परमेश्वर आपको निकाल के बाहर फेंक देगा। पर बोल दिया सीधा, नहीं दूंगा, भाग दूंगा, नहीं दूंगा, बोल दिया सीधा। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है ईमानदार होना। ठीक है, इसलिए अपने अंदर में, हृदय में गलत चीजें रखना बंद कर दीजिए। इसलिए सबको चिंता कीजिए, अपनी चिंता मत कीजिए। ठीक है, और बोलता है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर, मसीह में बोलते हैं भैया, मसीह में बोलते हैं परमेश्वर को जानकर, प्रभु हमारे साथ में है, जो बुलवाता है प्रभु बुलवाता है। हम कभी भी अपना बुद्धि, अपना समय नहीं लगाते। परमेश्वर के वचन में हम बढ़ाते नहीं, घटाते नहीं। जैसा परमेश्वर ने कह दिया वैसे ही हम प्रचार करते हैं। उसने कहा कि धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, तो हम महिमा करते हैं। और अपने चरित्र को जो उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, तो मुझे वो उद्धार दिख गया है। इसीलिए मैं अपने चरित्र को क्या रखता हूं, हर फील्ड में मैं पवित्र रखता हूं, निर्दोष रखता हूं, उत्तम रखता हूं। तो इस काम करने के लिए आज का दिन परमेश्वर हमको दिया है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल ये सभाएं हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है सभा। फिर अगर मैं इस काम को नहीं कर रहा हूं तो परमेश्वर कभी भी आपको, मेरे को क्या करेगा, निकाल करके फेंक देगा। मैं फेंका नहीं जाना चाहता भैया। मैं कुर्बा कलीसिया में 2016 से जुड़ा हूं। इस कुर्बा कलीसिया में मैं हमेशा रहना चाहता हूं। इससे बाहर मैं नहीं जाना चाहता। इससे बाहर में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि हम वहीं से आए हैं। फिर से अगर वहां जाएंगे तो वही चीजें हैं। आप यहां से बाहर जाएंगे, आपको वहां लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, बड़ा छोटा सब नजर आएगा, सब नजर आएगा। यहां वैसा नहीं है, सब बराबर है, सब एक है। एक मन होने के लिए कुर्बा कलीसिया के भाई लोग मिलते हैं, और जो एक मन नहीं होता है, परमेश्वर उसको उखाड़ करके फेंक देता है, बाहर कर देता है। चाहे वो अमन रहे, चाहे मनोज रहे, चाहे कोई भी रहे। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट प्रभु का वचन है, और स्ट्रिक्ट ये कलीसिया है, कुर्बा कलीसिया। ठीक है, इसमें हर कोई सम्मिलित नहीं हो सकता। लालची व्यक्ति की कोई जगह नहीं है, वो बाहर फेंक देगा प्रभु। ईर्ष्या, द्वेष करने वाला, क्रोध करने वाला, विरोध करने वाला, डाक करने वाला, मतलबी व्यक्तियों को प्रभु पसंद नहीं करता, वो निकाल के बाहर फेंक देगा। मौका दे रहा है, रोज मुझे मौका दे रहा है, और इस मौके को अगर मैं नहीं भुना रहा हूं तो एक दिन मुझे भी उखाड़ करके फेंक देगा उस लोक में, और जीवन के पेड़ से उस पवित्र नगर में मेरे को जाने से वंचित कर देगा। तो इसलिए मैं बहुत सतर्क जीवन जीता हूं। आप भी जिए, और इस वचन में कभी मिलावट न करें। जैसा उसने कहा है वैसे ही करें, तब वैसे ही करेंगे तो हमारे जीवन से सुगंध आएगा। आज लोगों के जीवन से दुर्गंध इसलिए आ रहा है कि वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं, वैसा करते नहीं है। अपना बुद्धि, अपना समझ लगाते हैं। जो प्रभु ने मना किया वही काम करते हैं। और जब मर जाता है, ठीक है, उसके बाद जाकर के बोलते हैं, हे प्रभु, ये तेरे पास चला गया, मैं देख रहा हूं वो स्वर्ग में घूम रहा है, परमेश्वर के पास घूम रहा है। अरे बाप रे, तू कहां से देख लिया भाई? पापी आदमी, जाके दारू पिएगा, हणिया पिएगा जा करके, है, द्वेष करेगा, कलेश करेगा, जाके तेरे को दिख गया यहां से स्वर्ग। वाह, हम लोग क्या बिगाड़े भाई? हम तो पवित्रता का जीवन जी रहे, वचन के अनुशासन में चल रहे हैं, हर चीज को ठीक किए हैं, हमको क्या दिखता है यहां से? वो लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसे झूठे लोगों से हम दूर रहते हैं, जो कहते हैं कि ये आत्मा तेरे पास चली गई है प्रभु, और उसके बाद में फिर उसके नाम के सामने में लेट लिखा देते हैं, स्वर्गीय लिखा देते हैं। वाह, क्या बात है प्रभु, हम नहीं ऐसा काम करते। हम उसके वचन में कभी मिलावट नहीं करते। जैसा प्रभु ने कह दिया वैसे हम प्रचार करते हैं, वैसे ही करते हैं, और वैसे ही प्रचार करते हैं, और लोगों को सिखाते हैं। और जो नहीं सीखता है उसको प्रभु हमारे जीवन से क्या करता है? बाहर निकाल देता है। आपको मेरे को मौका दिया है इस कुर्बा कलीसिया में जुड़ने के लिए। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे लिए है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है भैया। मैं ऐसे पवित्रों के साथ में उठता बार चलता फिरता हूँ। ठीक है, आप भी फायदा उठा लीजिए। अगर ये फायदा नहीं उठा पाएंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बदबू में हम रहेंगे, और बदबू की जगह हम चले जाएंगे। नर्क में बहुत बदबू है, गंधक की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब गंधक ले आइए, घर में धुआं जला दीजिए, उस रूम में आप रह नहीं पाएंगे। अब सोचिए, वो आग में लगातार गंधक की आग जो है जल रही है, उस बदबू में आप कैसे रह पाएंगे? तो इस पृथ्वी पर अगर आपके जीवन में सुगंध आ रहा है तो आप सुगंधित जगह में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, कमाल की जगह में जाएंगे। और अगर आपके जीवन से बदबू आ रहा है, जाके उस समय आप नहीं घूम रहे हो, ठीक है, तो आप उस नर्क के जगह जाएंगे जहां पर दुर्गंध है। तो यहाँ की दुर्गंध वहीं जाएगी। ठीक है, जब आप ऐसी गौर कर सकते हैं, टॉयलेट जो है,
एक अलग से क्यों बनाया जाता है, टॉयलेट अलग से क्यों बनाते हैं, घर से बाहर क्यों बनाया जाता है। पहले के लोग बाहर क्यों जाते थे, घर में क्यों नहीं करते थे। अब तो घर में करते हैं ना, पहले लोग बाहर जाके करते थे, खेतों में जाके करते थे। क्यों करते थे, क्यों, क्योंकि वो गंदगी है, गंदगी को बाहर फेंका जाता है, अंदर नहीं रखा जाता। आज तो लोग घर के अंदर में ही बना के रखे हुए है ना, बना के रखे हुए, घर में ही गंदगी करते हैं और फिर जाके टंकी में या तो इकट्ठा होता है, और शहरों में जैसे हमारे यहाँ वो सीधा बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या करते हैं, गंदगी को क्या करते हैं, उसके लिए अलग रास्ता बना के रखे है ना। तो हमारे जीवन में फिर गंदगी का रास्ता क्यों नहीं बनाए हम, जो हमारे जीवन में गंदगी है उसको क्यों नहीं हम बाहर कर रहे हैं, क्यों हर बार वही काम कर रहे हैं। अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थी कहलाएगा ना, है स्वार्थी कहलाएगा। तो अपने बारे में सोचेगा वो स्वार्थी कहलाएगा। जो कलीसिया की उन्नति के लिए अपने जीवन को देगा, अपने सब कुछ को देगा, वही उस कलीसिया में सम्मिलित रह पाएगा भाई। और जो नहीं रह पाएगा उसको प्रभु उखाड़ के बाहर फेंक देगा। अभी भी समय है, सुधर जाइए। इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। सब कुछ है मसीह।